जय श्री कृष्ण। जहाँ है प्रकाश। योगानंद जी कहते हैं कि प्रारब्धवादी दृष्टिकोण को अपनाकर बहुत से लोग कर्म की गलत व्याख्या करते हैं। आपको कर्म को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि मैं आपसे कहूँ कि कोई व्यक्ति आपके पीछे आपको चोट पहुँचाने के लिए तैयार खड़ा है, पहले कभी आपने उसे चोट पहुँचाई थी, और आप नम्रता से ये कहें ठीक है यह मेरा कर्म है, और चोट खाने के लिए उसकी प्रतीक्षा करते हैं, तो निस्संदेह यह आप पर प्रहार होगा। आप उसे शांत करने का प्रयास कर सकते हैं। उसे शांत करने से आप उसकी कड़वाहट को कम कर सकते हैं तथा चोट पहुंचाने की उसकी इच्छा को मिटा सकते हैं। जब आप मन को अपने कर्मों के प्रभाव के आगे झुकने नहीं देते, तो आपके कर्मों के प्रभावों में आपको क्षति पहुंचाने की शक्ति बिल्कुल ही कम हो जाएगी। हमेशा याद रखें कि पिछले गलत कर्मों के बुरे प्रभाव को आप वर्तमान में सही कर्मों को गतिशील करके उनके अच्छे प्रभावों से प्रभावहीन कर सकते हैं, और इस प्रकार अपने बुरे कर्मों के फलीभूत होने के लिए अनुकूल वातावरण बनने को रोक सकते हैं। जब आप स्वयं को ईश्वर की संतान के रूप में पहचान लेते हैं, तब आपका कौन सा कर्म रह जाता है? ईश्वर का कोई कर्म नहीं है। और जब आप यह जान लेते हैं कि आप उनकी संतान हैं, तो आपका कोई भी कर्म नहीं रह जाता। प्रतिदिन आपको यह सोचना चाहिए कि मैं नश्वर प्राणी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ। यही ईश्वर की उपस्थिति का अभ्यास है। ईश्वर कर्मों से मुक्त हैं। आपका सृजन उनके प्रतिबिंब में हुआ है, इसीलिए आप भी कर्मों से मुक्त हैं। किसी को आपसे यह कहने की अनुमति ना दें कि आपके दुख या समस्याएं आपके कर्म हैं। आप यानी कि आप आत्मा हैं, और आत्मा का कोई कर्म नहीं है। इसीलिए आदि शंकराचार्य जी ने कहा था, मैं ब्रह्म के साथ एक हूँ, मैं वह हूँ। वेदों का भी ब्रह्म वाक्य है, तत्त्वम् असि, यानी मैं वही हूँ। और यदि हम इस सत्य का अनुभव कर लें तो हम एक देवता हैं। परंतु यदि हम मानसिक प्रतिज्ञापन करते रहें मैं देवता हूँ, और मन की पृष्ठभूमि में यह सोचते रहें कि परंतु ऐसा लगता है कि मैं एक नश्वर प्राणी हूँ, तो आप एक नश्वर प्राणी ही हैं, क्योंकि आपके विचार में दो धाराएं हैं। आप बुद्धि से खुद को देवता मान रहे हैं, परंतु मन में संदेह कर रहे हैं। परंतु यदि आप मन और बुद्धि से ये जान लें कि आप देवता हैं, तो आप मुक्त हैं। यह देह ईश्वर का मंदिर है, क्योंकि इस देह में ईश्वर का अंश यानी हमारी आत्मा निवास करती है। और यदि हम ध्यान के द्वारा अपने मन को शुद्ध और विस्तारित कर सकें तथा ईश्वर को अपनी चेतना में ला सकें, तो हम सभी प्रकार के रोगों, सीमाओं और मृत्यु के भ्रम से मुक्त हो जाएंगे। अपने कर्मों से ऊपर उठने के लिए इन तीन सत्यों को अनुभव करना अति आवश्यक है। पहला, जब मन शक्तिशाली हो और हृदय शुद्ध हो, तो आप मुक्त हैं। यह मन ही है जो हमें शरीर की पीड़ा से जोड़ता है। और जब हम शुद्ध विचारों को सोचते हैं और मानसिक रूप से शक्तिशाली होते हैं, तब हमारे बुरे कर्मों के पीड़ादायक प्रभावों से हम दुखी नहीं होते। दूसरा, अवचेतन निद्रा में हम मुक्त ही हैं। और तीसरा, जब हम समाधि में ईश्वर के साथ एक होते हैं, तब हमारा कोई कर्म नहीं होता। इसीलिए संत जन कहते हैं, निरंतर प्रार्थना करो। जब हम निरंतर प्रार्थना एवं ध्यान करते हैं, तब हम अधिचेतना के क्षेत्र में चले जाते हैं, और जहाँ कोई भी कष्ट हम तक नहीं पहुँच सकता। इसीलिए जब भी कोई कार्मिक कष्ट आपको पीड़ा दे, तो या तो सो जाएं या शुद्ध विचार से सोचें कि पर ब्रह्म और ईश्वर मेरे भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। वे हर परिस्थिति में मेरा हाथ थामे हैं, मुझे थामे खड़े हैं। और इसीलिए अपने मन को इस्पात की तरह बनाएं और स्वयं से कहें कि मैं इन सब से ऊपर हूँ, क्योंकि आत्मा की प्रकृति
व्यक्तिगत भ्रम के रूप में परम आनंद ही है, यानी आनंद की चिरस्थायी, नित्य नवीन एवं नित्य परिवर्तनशील आंतरिक अवस्था। यह परमानंद उस व्यक्ति को सदा के लिए अक्षय आनंद प्रदान करता है जो इसे प्राप्त कर लेता है, चाहे वह शारीरिक कष्टों या मृत्यु के परीक्षणों से ही क्यों ना गुजर रहा हो। भौतिक उपचार, औषधियाँ, भौतिक सुविधाएं, मानवीय सांत्वनाएं पीड़ा मिटाने में अपनी भूमिका निभाती हैं, परंतु महानतम उपचार है क्रिया योग का अभ्यास करना कि आप ईश्वर के साथ एक हैं। यह समस्त कष्टों, पीड़ाओं और शोक अवस्थाओं के लिए रामबाण उपचार है। इसीलिए समस्त व्यक्तिगत एवं सामूहिक कर्मों से यही एक मुक्ति का मार्ग है। क्रिया योग ईश संपर्क की अंतर्मुखी एक वैज्ञानिक प्रविधि है। इसीलिए अपने कर्मों से ऊपर उठने के लिए और ईश्वर के साथ एक रूपता का अनुभव करने के लिए आंखें बंद कर इसे दोहराएं। मैं जानता हूँ कि ईश्वर की शक्ति असीम है, क्योंकि मैं उनके प्रतिबिंब से ही बना हूँ। इसीलिए मेरे पास भी सभी बाधाओं को जीतने की शक्ति है। हे परमपिता, चाहे कैसी भी परिस्थितियां मेरे समक्ष आएं, मैं जानता हूँ कि वे मेरे विकास में अगला कदम प्रतीक है। मैं सभी परीक्षणों का स्वागत करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे भीतर समझने हेतु बुद्धि तथा परास्त करने हेतु सामर्थ्य है।